पहला सवाल है कि यीशु मसीह का जो पैदा होना, पहले सबको हिंदी आता है? हाँ आता है? ओके। प्रभु यीशु मसीह का जो पैदाइशी जो है, उनका पैदा होना, वो क्या महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए और मेरे लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि सोसाइटी मतलब दुनिया कैसा था जब प्रभु यीशु मसीह आए 2000 साल पहले? और तीसरा है मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है उनके पैदाइश से? तो पहला सवाल, क्या महत्वपूर्ण रखता है प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना? और मैं कहूंगा कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो दुनिया के लोग और दूसरा है विश्वासी, आप और हम। आमीन। तो विश्वासी, अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे विश्वासी को क्या करना है और विश्वासी के लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है, और दुनिया के लोग के लिए क्या। तो दुनिया के लोग को हम लोग देखेंगे, अगर बाइबल में अगर आप देखेंगे तो उस समय जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो इजराइल में पैदा हुए। वो आपको पता है, पूना में पैदा नहीं हुए, राइट? इजराइल में उनका पैदाइश हुआ। और इजराइल में कौन राज कर रहा था उस समय, किसी को पता है? कौन? हेरोद राजा। मतलब कौन सा देश था? रोम। किसने बोला रोम? हाँ, वेरी गुड। रोमन राज चल रहा था वहां पे। तो रोमन राज के लिए अगर यहूदी मसीहा पैदा हुआ तो उनके लिए क्या हो रहा था? उनके लिए क्या मतलब था रोमन राज के लिए? हाँ, क्या होगा उनके लिए? क्या मतलब? और एक राजा है तो क्या होगा उनके ऊपर? तो मतलब क्या? रोमन राज खत्म। हाँ, तो उनके लिए ये बुरा खबर था, राइट? उन लोग डर गए। हेरोद राजा इसलिए डर गया, इसलिए उसने बोला कि जितने भी बच्चे हैं 2 साल के नीचे सबको मार डालो, मेल लड़के सबको मार डालो। क्यों? उसके अंदर एक वो भय था, फियर था, डर लग गया कि मेरा क्या होगा, मेरा राज्य का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा। और हम लोग इसको कह सकते हैं कि दुनिया का जो सोच है वो वैसे ही है। अरे यीशु मसीह आए, हाँ कुछ तो बदली होने वाला है, हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि शैतान और शैतान का राज्य को डर लग गया जब प्रभु यीशु मसीह आए। दूसरा है इजराइल के लोग, या हम लोग कह सकते हैं विश्वासी। उनके लिए क्या था? उनके लिए ऐसा था कि मसीहा आ गया है, राइट? सही है? मसीहा आया मतलब क्या? उनके लिए क्या? मसीहा उनके लिए क्या था? मसीहा उनको बचाएगा, मसीहा उनको उद्धार देगा, मसीहा उनको उनके जो बीमार थे उनको चंगाई देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए रोमन राज को हटा देगा, रोमन राज्य के लोग को हटा देगा। और क्या लाएगा? वापस उस दिन को लेके आएगा जब राजा दावीद था। और जब राजा दावीद था तब कैसा राज्य था? इजराइल में खुशी था, इजराइल में क्या था? आनंद था। इजराइल में कोई भी गैर देश के लोग नहीं थे, मतलब उनके ऊपर उनका राज्य था। और उन लोग सोच रहे हैं हमारा मसीहा आया, हमारे मसीहा आएंगे, आ गए हैं, और उनसे क्या होगा? इजराइल का राज वापस आ जाएगा, और इजराइल का राज पूरी दुनिया में जाएगा, और हमारा मसीहा दुनिया का राजा बन जाएगा। जो हम लोग देखते हैं जकरिया की किताब में कि वहां पे लिखा है, आप आखिरी अगर
अध्याय खोलेंगे, मत खोलिए, लेकिन आप पढ़ लीजिए घर पे। जकरिया की किताब में लिखा है कि एक ना एक दिन क्या होगा, जो मसीहा आएंगे, जो उनके बारे में जो लिखा है, यरूशलेम से क्या होगा, जीवन जल बहेगा और मसीहा का एक नाम होगा और सारी दुनिया के लोग उनके पास जाएंगे यरूशलेम में उनकी आराधना करने के लिए और उनको घोषित करने के लिए कि तू राजा है, तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है और तेरे नाम के पीछे हम लोग चल रहे हैं। उनके लिए वो महत्वपूर्ण था। उन लोग इस दिन के लिए रुके थे कि जब शेर और बछड़ा दोनों साथ में खाना खाएंगे और मसीहा का एक नाम था जो हम लोग देखते हैं यशाया की किताब में, और वो हिब्रू में उसको कहते हैं, इब्रानी में कहते हैं कि सारहा शलोम, मतलब शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। और उन लोग रुके थे कि हम लोग के अंदर कितना अशांति है, शांति का राजकुमार जब आएगा तो हमें वो शांति, सही शांति देगा, हमारे घरों में शांति देगा, हमारे देश में शांति देगा, पूरी दुनिया में वो शांति देगा। और आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कभी वैसे ही सोच शायद होगा, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, कहां कहां युद्ध नहीं चल रहा है, कहां कहां तकलीफ नहीं चल रहा है। इजराइल में आतंकवादी चल रहा है, लोग उनके ऊपर, यहूदी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग हमेशा डर में रहते हैं कि पाकिस्तान कब कुछ करेगा, हम उनके ऊपर वापस वार करेंगे। चाइना में कुछ, चाइना के साथ वार चल रहा है। अलग अलग जगह में अशांति है, सही बोल रहा हूं मैं, राइट? दुनिया में अशांति है। तो हम लोग अगर सोचेंगे कि शांति का राजकुमार आया था 2000 साल पहले, तो शांति कहां है, कहां है वो शांति? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो जब आएंगे तो शांति लेके आएंगे, शांति का राजकुमार है। तो शांति है कहां? इसका एक ही जवाब है कि और काम होना बाकी है, और इसलिए उनका आना हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि हमें कुछ करना उनके लिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात क्रिसमस के दिन पे? क्योंकि काफी टाइम हो गया, अभी हम लोग ने दूतों के बारे में सुन लिया, चरवाह के बारे में सुन लिया, मरियम के बारे में सुन लिया, 3 मजूसी के बारे में सुन लिया। हर साल वही चीज सुनते आते हैं, लेकिन क्रिसमस हमारे लिए एक जिम्मेदारी का दिन है, और इसलिए हमें सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है और एक ना एक दिन उनको शांति लेके आना है इस दुनिया में। लेकिन वो कब होगा, वो सवाल है। दूसरा सवाल, दुनिया का स्थिति कैसा था जब वो आए यहां पे? कैसा था? अच्छा स्थिति था क्या? बुरा स्थिति था? क्यों बुरा था? बुरा क्यों था? उनको एक अच्छा स्थिति में आना चाहिए था, बुरा क्यों था? देखिए, बुरा क्यों होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी जिंदगी में बुरा क्यों हो रहा है? हम लोग सोचते हैं बुरा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप बाहर देखेंगे, पेड़ को देखेंगे, पेड़ कैसे आता है दुनिया में, या पेड़ कैसे ग्रो होता है? जब हम लोग क्या डालते हैं जमीन में, क्या डालते हैं? ब्रदर तुषार, बीज डालते हैं जमीन में, एक छोटा सा बीज डाल दिया और क्या होगा? फिर बढ़ गया, पेड़ बन गया। अरे ये तो बड़ा चमत्कार है। और वही चीज आपके और मेरी जिंदगी में होता है। वही चीज इजराइल में हुआ उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आए थे। बहुत साल पहले लोगों ने एक बीज डाला अंदर जमीन में, और हम और आप वैसे ही जिंदगी जीते। आज अगर कुछ हो रहा है हमारे साथ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत साल पहले हम लोग ने एक बीज बोया। और इजराइल में सोसाइटी, या इजराइल में दुनिया के लोग उस समय परेशानी में थे, मुश्किल में थे, बुराइयां चल रहा था, पाप चल रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले उन लोग ने गलत
बीज उन लोग ने बोया था उस समय। हम लोग देखेंगे, आप खोलिए मेरे साथ न्यायाधीश का किताब 2 अध्याय और 10वां वचन, जजेस चैप्टर 2 एंड वर्स 10। कौन खोल के पढ़ रहा है? न्यायाधीश 2:10। कौन पढ़ रहे? शास्त्री 2:10। हाँ। आणि ती सर्वच पिढी आपल्या पूर्वजांना मिळवली गेली आणि त्याच्या मागे दुसरी पिढी जो यहोवाला ओळखत नव्हती आणि त्याने इस्रायलसाठी केलेले कामही ओळखत नव्हती, अशी पिढी उत्पन्न झाली। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसी पीढ़ी थी वहां पे जिनको यहोवा के बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ, वही लिखा है पास्टर संजय, वही लिखा है सिस्टर, वही लिखा है। हाँ, ये पीढ़ी था वहां पे जिनको यहोवा के बारे में कुछ पता नहीं था। अभी यहोवा के बारे में कौन उनको बताएगा? इनकी मम्मी कौन है? हाँ, आप है? इनको यहोवा के बारे में कैसा पता चलेगा? कौन बताएगा? पास्टर संजय, फिर ब्रदर सिस्टर रेखा, तुषार, बनी, फिर कौन? आप। अगर इसको पता नहीं है यहोवा के बारे में तो किसके ऊपर दोष आएगा? पास्टर संजय के ऊपर? किसके ऊपर? सही है, राइट? भाई नोआ को अभी बच्चा हुआ, अगर नोआ का बेटा बढ़ गया और उसको यहोवा के बारे में पता नहीं है तो बच्चे का फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट है। तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताओ प्रभु के बारे में। अनुवाद की किताब में वही लिखा है 6 अध्याय में, हम लोग 6, 7, 8, 9 अगर पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है कि सुनो इज़राइल, तुम्हारा प्रभु एक है और तुम अपने प्रभु से अपने सारे मन से, सारे दिल से, सारी शक्ति के साथ तुम प्रेम करना, और मेरी जो विधियाएं हैं, मेरी जो आज्ञाएं हैं बताओ, अपने बच्चों को बताओ। जब तुम घर पे बैठे हो उसके बारे में बात करो, जब तुम लेटते हो उसके बारे में बात करो, टीवी मत देखो। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है इधर उधर, लेकिन प्रभु का वचन कहना महत्वपूर्ण है। जब तुम मार्ग पे चल रहे हो, क्या बात कर रहे हो? प्रभु के वचन के बारे में परमेश्वर वही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक पीढ़ी आया जिनको नहीं पता था यहोवा के बारे में। क्यों? उनके माँ बाप ने उनको कुछ नहीं बताया। उन लोग ने क्या डाला था? बीज डाला, और वो बीज एक दिन एक पेड़ बन गया, गलत पेड़। और गलत पेड़ जब आ गया, पूरे देश में गलत पेड़ आने लगा, क्योंकि सारे लोगों ने गलत बीज बोया था। और मैं आपको वही सवाल पूछ रहा हूं आज कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले ऐसे दुनिया में आए जहां पे गलत पेड़ आ गए थे। लेकिन आज की दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे, आज का दुनिया कैसा है? बहुत अच्छा हो गया है क्या 2000 साल के बाद? वैसे ही है, राइट ब्रदर तुषार? क्यों? क्योंकि कहीं पे हम लोग ने गलत बीज बोया था। आज जो हम लोग महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम लोग ने पिछले साल, 5 साल, 10 साल पहले गलत बीज बोया, और इसलिए उसका पेड़ आज और उसका फल आज हमें मिल रहा है। पास्टर, मुझे क्यों इतना तकलीफ हो रहा है? क्योंकि आपने 5 साल पहले गलत बीज डाला। और अगर कल अपना ठीक होना है, कल को अगर ठीक करना है, तो आज के दिन हम लोग को सही बीज डालना है। आमीन। क्योंकि आज जो बीज हम लोग डालेंगे उसका पेड़ आज नहीं निकलेगा।
उसका पेड़ कल नहीं निकलेगा, 10 दिन के बाद नहीं निकलेगा, 5 साल के बाद निकलेगा, 2 साल के बाद निकलेगा, 1 साल के बाद निकलेगा। अगर हमारा भविष्य को हम लोग को ठीक करना है तो आज हमें ठीक निर्णय लेना है। आमीन। क्रिसमस से हमें यह पता चल रहा है। पहला कुरिन्थियंस अगर आप खोलेंगे, पहला कुरिन्थियंस 5वां अध्याय और 6वां वचन पढ़ लीजिए, कोई भी। पहला कुरिन्थियों 5:6 5-6। तुमचे प्रतिष्ठा मिरवणे बरे नाही। थोडे खमीर सगळ्या गोळ्याला फुगवते, हे तुम्हास ठाऊक नाही काय? कितने लोग पाव खाते हैं? पाव, बड़ा पाव कोई नहीं खाता है। पास्टर संजय, नोबडी ईट्स हियर पाव। तो दोबारा मैं पूछ रहा हूं, कितने लोग पाव खाते हैं? सब खाते हैं। अच्छा, कितने लोग पाव बनाते हैं? हाँ, यू मेक? हाँ, ओके। कैसे बनाया जाता है? अपना आटा में थोड़ा खमीर डालते हैं। क्यों डालते हैं? फूकने के लिए, राइट? बढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद पका सकते हैं। पौलुस क्या कह रहे हैं यहां पे? थोड़ा सा खमीर आप डालेंगे और पूरा आटा में वो फैल जाता है। वो अपने को एक उदाहरण दे रहा है कि देखो, पाप ऐसे ही होता है, गलत चीज ऐसे ही होता है। पास्टर संजय, आप कोई किसी को एक अच्छा बात कहेंगे तो वो जल्दी फैलता है, गलत बात कहेंगे तो कितना जल्दी फैलता है, राइट? सही है कि नहीं? झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है, सच बात फैलता नहीं है। उसको फैलाने के लिए समय लगता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, कोशिश लगता है। लेकिन झूठ फैलाने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज बस हो गया, फैल जाएगा पूरा, जैसे कहते हैं ना, वायरल बन गया। पाप ऐसे ही होता है, और इसलिए पौलुस कहता है कि पाप को जगह मत दो। क्रिसमस से मुझे एक बात याद आता है कि पाप को जगह मत दो, सही बीज बोए। आमीन। यीशु मसीह के आने के पहले करीब 160 साल पहले, आपको पता है कौन सा त्योहार हुआ था? हानुका का त्योहार। किसी ने सुना हानुका क्या है? हाँ, सिस्टर रेखा ने सुना, और किसी ने नहीं सुना? हानुका क्या है? हानुका मतलब क्या है? हिब्रू शब्द है, इब्रानी शब्द है, उसका मतलब है समर्पण। कहिए मेरे साथ, समर्पण। क्या समर्पण? मंदिर का समर्पण। क्योंकि 160 साल पहले जो सीरियन लोग थे वहां पे, उन लोग ने परमेश्वर के मंदिर को उन लोग ने गंदा कर दिया। वहां पे उन लोग डुक्कर के लहू को उन लोग ने छिटक दिया परमेश्वर के वेदी के ऊपर। गलत चीज उन लोग ने किया, और फिर यहूदी लोगों ने उनके साथ झगड़ा करके वापस अपने मंदिर को लिया, और उन्होंने कहा कि हम अपने मंदिर को दोबारा समर्पण करेंगे। और उस समर्पण करने का जो त्योहार था, उसका नाम था हानुका। हानुका मतलब समर्पण। आमीन। यीशु मसीह ऐसे दुनिया में आए जो 150 साल पहले है। उन लोग ने परमेश्वर का चमत्कार को उन लोग ने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया, क्योंकि सीरिया के जो लोग थे वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर सेना था, और इजराइल छोटा सा, लेकिन छोटा सा इजराइल ने उस बड़े सेने को हराया। क्यों? परमेश्वर उनके साथ थे। क्योंकि जब हम लोग सही चीज के लिए खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। भीड़ कुछ भी कर रहा है, कोई बात नहीं, भीड़ कुछ भी करने दो, कोई बात नहीं। हम लोग अगर सही चीज के लिए खड़े हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। और उन लोग जीत गए। तो जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो ऐसे दुनिया में आए जब 150 साल पहले उन लोग ने ये सब देखा था, फिर भी उन लोग अंधकार में क्यों थे? क्यों? क्योंकि उन लोग ने बच्चे को नहीं बताया, उन लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया। और ये चीज प्रैक्टिस करना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लोग भूल जाते हैं। सही है कि नहीं?
कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? बस संजय यहाँ पे पाव कोई नहीं खाता है, कोई क्रिकेट नहीं खेलता है, ऐसा है? पाव भी खाते हैं। पाव कितने लोग खाते हैं? क्रिकेट कोई खेलता है? कोई आप मतलब अधर्मी नहीं हो जाओगे क्रिकेट खेल के? नहीं, लेडीज भी खेलते हैं क्रिकेट आजकल। खेलते हैं? ओके ओके। सिंपल चीज है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या होगा? नहीं खेल पाओगे। और वही चीज है आत्मा में, अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे। परमेश्वर का त्योहार भी ऐसे ही है, अगर हर साल नहीं मनाएंगे भूल जाएंगे। हम लोग कहेंगे अरे 5 साल पहले किया था ना पास्टर चंद्रा, आप आके आपने बताया था ना हानुका के बारे में, लेकिन एवरी ईयर अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे। और इजराइल के साथ वो ही हुआ था, हर साल प्रैक्टिस नहीं हो रहा था ठीक से। कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। अंधकार आ रहा था, धीरे धीरे अंधकार आ रहा था, फैल रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे दुनिया में वो आए थे वहां। और हमारी दुनिया भी आज ऐसे ही है। क्रिसमस में हमें याद करना है कि दुनिया अंधकार में बैठा हुआ है, दुनिया में तकलीफ है। लेकिन अब तीसरा सवाल है, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में? और हम लोग देखेंगे कि 4 लोग ने क्या अलग अलग चीज किया। पहले शैतान ने क्या किया? शैतान ने कोशिश किया प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए, राइट? सही है। दूसरा, स्वर्गदूत ने क्या किया? कोई मुझे बताएगा स्वर्गदूत ने क्या किया प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में? हाँ, प्रचार किया, संदेश दिया, बताया, घोषित किया। तीसरा, चरवाह ने क्या किया? मेनपाट ने क्या किया? हाँ, क्या किया? कोई सिस्टर बताएंगे? चरवाह ने क्या किया? चरवाह ने कहा, आप अगर पढ़ेंगे मेरे साथ लूका के सुसमाचार में, लूक 2:15-17, चरवाह ने कहा आओ बेथलेहम चलो, और हम लोग खुद से देखेंगे इसके बारे में। आमीन। खुद से जाके उन्होंने प्रभु को देखा। नहीं, पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। उन लोग ने कहा कि हम लोग खुद जाएंगे बेथलेहम में और प्रभु को देखेंगे। इसका मतलब क्या है आपके लिए और मेरे लिए? पास्टर संजय ने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पास्टर निकी ने आके बताया क्रिसमस के बारे में, पास्टर सनी चंद्रा ने कहा, बहुत साल से कह रहे हैं हम लोग को, लेकिन हम लोग ने खुद देखा है क्या प्रभु को? चरवाह ने कहा काफी नहीं है, पास्टर संजय ने कहा काफी नहीं है, पास्टर सनी चंद्रा ने कहा हम खुद के लिए जाके देखेंगे, खुद महसूस करेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में। आमीन। और चौथा, मजूसी। उन लोग ने क्या किया? उन लोग ने क्या किया प्रभु के साथ जब प्रभु आए? यस ब्रदर, गिफ्ट लाया, गिफ्ट लाया, गिफ्ट लाए। हम लोग सोचते क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह आए, मेरे लिए कितने गिफ्ट है। कल हम लोग एक फैमिली के साथ थे, बड़ा मजा आया। 2 छोटे बच्चे, तो एक बच्चे को थोड़ा ज्यादा गिफ्ट मिला, उनके मम्मी डैडी ने उनको ज्यादा गिफ्ट दिया। दूसरा बच्चा बहुत गुस्सा हो गया, मुझे कम गिफ्ट मिला, झगड़ा करने लगा, मुझे कम गिफ्ट मिला। छोटा बच्चा, उसको क्या बोले? हम लोग को पता है ना, हम लोग बड़े बुजुर्ग हैं। क्रिसमस मतलब मुझे गिफ्ट मिलना। मजूसी ने क्या किया? गिफ्ट मिला नहीं उनको, उन लोग ने दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया उन्होंने। क्रिसमस मतलब गिफ्ट मिलना नहीं है, क्रिसमस मतलब कुछ देना। पास्टर संजय आपका बर्थडे है, मुझे पार्टी चाहिए। ओके, वेरी गुड, वेयर इज माय गिफ्ट? मेरा गिफ्ट कहां? मैं पास्टर संजय के बर्थडे में गया हूं खाली हाथ।
रॉन्ग, गलत, गलत। जिसका बर्थडे है उसी को लूट रहे हैं। मजाक से बोल रहा हूं मैं, लेकिन देखिए किसका बर्थडे मना रहा है अभी, किसका बर्थडे आज मना रहे हैं। तो हम लोग को गिफ्ट चाहिए कि उनको गिफ्ट चाहिए? उनको गिफ्ट का जरूरत नहीं है, उनको भेंट का जरूरत नहीं है, वो अपने दिल देख रहे हैं। हम कैसे दिल से आ रहे हैं और कैसा हम उनको कैसे भेंट दे सकते हैं? अपना आराधना, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, उनके जैसा चलना, उनको ऐसे भेंट चाहिए। उनको अपना पैसे का जरूरत नहीं है, जरूर देना है, ऑफ कोर्स देना है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको अपना दिल चाहिए। आमीन। आज सवेरे में जब बाइबल पढ़ रहा था तो मैं यूहन्ना के किताब से मैं पढ़ रहा था, पहला अध्याय, और कुछ बात आई मेरे सामने और वो मैं आपको कहना चाहता हूं 5-7 मिनट में, और फिर हम लोग बंद करेंगे मैसेज को। पहले तो देखिए, क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस पार्टीज। बाइबल में हम लोग कहां देख रहे हैं क्रिसमस पार्टी हुआ? कोई देखते है क्या? नहीं हुआ। बाइबल में कहां देखते हैं कि किसी ने दारू पिया क्योंकि क्रिसमस हुआ? नहीं हुआ। तो कई क्रिश्चियन लोग क्यों करते हैं ऐसा? गलत है, इट्स नॉट नीडेड। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि शैतान आके पूरे क्रिसमस को हटा दे। जैसे शैतान ने पहले क्रिसमस के दिन वही कोशिश किया। जब प्रभु यीशु मसीह आए, शैतान ने क्या कहा? हटा दो, यीशु मसीह को हटा दो। और आज के दिन भी वही देख रहे हैं। क्रिसमस मतलब यीशु मसीह को हटा दो, बाकी सब चीज सामने लेके आओ। पार्टी को सामने लेके आओ, चिकन को सामने लेके आओ, बिरयानी को सामने लेके आओ, सांता क्लॉज को सामने लेके आओ, डांसिंग को सामने लेके आओ, प्रभु यीशु मसीह को हटा दो। आज के दिन भी वही हो रहा है जो 2000 साल पहले हो रहा था। और हमारा काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह को वापस लेके आओ, क्योंकि क्रिसमस उनके बारे में। आमीन। समझ में आ रहा है तो आमीन बोलिए। हालेलुया। हमारा जो विश्वास है, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यू है, जो उसका कैसे कहेंगे, पिलर, खंबा, विश्वास का खंबा हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का पैदाइशी या प्रभु यीशु मसीह का मरना और जी उठना? कौन सा है? मरना और जी उठना, राइट? ओके, सही बोल रहा हूं ना? आप बोल रहे हैं आप मेरे क्रिसमस खराब कर रहे हैं। मैं किसी का क्रिसमस खराब नहीं करता, लेकिन क्रिसमस का ये मतलब है प्रभु यीशु मसीह कोई मकसद से आए, कोई मकसद से आए वो। आमीन। कौन सा मकसद था? मरना और जीवन, वो उनका मकसद था। क्रिसमस के बारे में आप सोचोगे तो आपको सोचना है वलंडन अच्छा सन के बारे में। क्रिसमस वहां पे पॉइंट कर रहा है, क्रिसमस क्रूस पे पॉइंट कर रहा है। और वो हम लोग देखेंगे 2-3 मिनट में प्रभु यीशु मसीह के पैदाइशी में। लूका 2:12 प्लीज पढ़िए सिस्टर। लूक चैप्टर 2 और वर्स 12। लूक 2:12 मिल गया? लूक 2:12। आणि तुम्हास त्याची खून हिचकी बालक बाळकाने गुंडाळून गव्हाणीत भिजलेले तुम्हास आढळे। सबने सुना? क्या समझ में आया? कि तुम क्या समझ में आया? तुम एक बच्चे को देखोगे, क्या लिखा है? हिंदी में बोलिए। एक बच्चों को देखा है जो कपड़े में लिपटा हुआ है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? चिन्ह लिखा है कि नहीं? साइन, साइन साइन लिखा है। गवानी, गवानी मतलब चिन्ह हो गया, राइट? सही है। तो तुम एक गवानी देखोगे, साइन, चिन्ह देखोगे, एक बच्चे को देखोगे, बाहर एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा। हमें याद आ रहा है क्रिसमस, छोटे से बच्चे को देख के। ओके, और बच्चा का चिन्ह क्या होगा? क्या होगा?
कपड़े में लिपटा हुआ है। हाँ, अब देखो इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं। कौन से कपड़े में, हम लोग सोचते हैं कौन से भी कपड़े में उनको लिपटाया होगा, लेकिन उस समय की बात है। देखिए हर जगह का कुछ ना कुछ खासियत होता है, सही है। पूना में कुछ खासियत है, हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। आप दिल्ली में जाओगे तो कपड़े अलग हैं, पंजाब में कपड़े अलग हैं, राजस्थान में अलग है, चेन्नई में अलग है, कश्मीर में अलग है, अमेरिका में अलग है, इजराइल में अलग है। बाइबल जब लिखा गया है तो इजराइल में लिखा गया, उनके सिस्टम, उनके तौर तरीके के अनुसार। कौन से कपड़े में यीशु मसीह को लिपटाया गया? साड़ी में तो नहीं, सूट बूट में तो नहीं, कौन से कपड़े में? देखिए उस समय 2000 साल पहले फोन नहीं था, राइट? गाड़ियां नहीं थी, ऑटो रिक्शा नहीं था, साइकिल नहीं था, कुछ नहीं था। लोग कैसे जाते थे? पैदल या घोड़े के ऊपर, गधे के ऊपर। अगर ज्यादा पैसा नहीं था उनके साथ पास तो पैदल। तो अगर उनको देखिए, जब हम ऑफिस जाते हैं रोज, हम घर पे एक मैसेज भेज देते हैं, मैं पहुंच गया हूं। जब बनी जाता है कॉलेज, बस पे चढ़ जाता है, मैसेज भेजेगा, मैं बस पे हूं, उतरा, मैं बस से उतरा हूं, पहुंच गया कॉलेज, मैसेज, मैं कॉलेज पहुंच गया हूं। क्यों? ताकि हम लोग को पता चले कि वो है, सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उस समय अगर किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे वो? कैसे पता चलेगा? उनके रिश्तेदारों को कैसे पता चलेगा कि उन लोग ठीक है कि नहीं? कोई सिस्टम नहीं था। अगर वो मर गए बीच में तो कौन उनको गाड़ेगा? सोचिए ना, उस समय कोई फोन वगैरह कुछ नहीं, कुछ सुविधा नहीं थी, टेलीग्राम कुछ नहीं था। तो उन लोग का एक सिस्टम था कि अगर एक व्यक्ति जा रहा है कोई एक शहर से दूसरे शहर में, और वहां पे वो अगर गुजर गया, मर गया, तो वो अपने खुद का कपड़ा लेके जाता था ताकि उसको रैप करो उसमें और उसको गाड़ो। योसेफ कहां से आया था? योसेफ और मरियम कहां से आए थे? बेथलेहम में उन लोग कहां से आए थे? गलीली से, राइट? गलीली मतलब नॉर्थ, पूर्व, इजराइल के पूर्व, और बेथलेहम मतलब इजराइल के बीच में। उन लोग ने 10-12 दिन का जर्नी किया होगा, एटलीस्ट 3-4 दिन का जर्नी किया होगा वहां पे आने के लिए। और योसेफ के पास, जैसे हर आदमी के पास होता था, कपड़ा होता था, ताकि अगर मेरे साथ अगर कुछ हुआ, मैं मर गया, तो लोग मुझे उसमें रैप करके गाड़ देंगे। ये कपड़ा था। आपको याद है जब यीशु मसीह पैदा हुए, कोई होटल नहीं था, कोई जगह भी नहीं था, कुछ जगह नहीं था उनके लिए, और इसलिए उन लोग कहां पे थे? कहां पे थे? हाँ, एक तंबू के नीचे, गाय के गौशाले में। हवा चल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, तो उसकी मम्मी ने क्या किया? मरियम ने क्या किया? कपड़े में लपेट दिया। कौन सा कपड़ा? वही कपड़ा, दफन वाला कपड़ा जो यूसुफ लेके आया। समझ रहे हैं बात? मतलब क्या? मतलब जिस दिन से वो पैदा हुए, उस दिन से लोग जब देख रहे थे उनको, क्या देख रहे थे? कफन देख रहे थे, मृत्यु देख रहे थे, मौत देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके आने का मकसद वो था कि वो आपके लिए और मेरे लिए मर जाए। जब हम लोग क्रिसमस को देखेंगे, याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा को छोड़ के, अपने पिता के साथ जो संगति था वो छोड़ के, राजा के रूप छोड़ के, स्वर्ग का राजा का रूप छोड़ के दुनिया में आए। क्यों आए? दफन होने के लिए, मरने के लिए, ताकि आपके पाप और मेरे पाप का क्षमा हो जाए। आमीन। वो था उनका मकसद। क्रिसमस का ये मकसद है, क्रिसमस का ये मतलब है
हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग पार्टी मनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, लेकिन जो आए व्यक्ति क्रिसमस के लिए, वो आए थे मरने के लिए, आपके पाप, मेरे पाप के लिए और दुनिया के पाप के लिए। वो बात कभी ना भूल जाए। और जब लोग पूछेंगे हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, दुनिया के लोग, नॉन क्रिश्चियन लोग, उनको कहिए, उनको 1 मिनट लेके उनको कहिए, देखिए थैंक यू, धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, आपके विशेस के लिए, लेकिन क्रिसमस का ये मतलब है कि दुनिया का राजा, दुनिया का प्रभु स्वर्ग छोड़ के आए ताकि हम लोग का उद्धार हो जाए। आमीन। और एक बात के साथ हम लोग अंत करेंगे, और वो है यूहान की किताब, जो आज मैं सवेरे पढ़ रहा था, यूहान 1, फर्स्ट चैप्टर 76, तुषार जस्ट हेल्प, 76 to 79, हाँ 76 से, हाँ वो 4 वर्स आप पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर। नो, पहला यूहान नहीं, गॉस्पेल जॉन, यूहान का सुसमाचार, पहला अध्याय 76 to 79, कैसे कहेंगे मराठी? 76 to 79, 76 ते 79, 29 वचन, 79 फर्स्ट चैप्टर वर्स 76 to 79, 79 वर्सेस 76 to 79, पहिला अध्याय 26 ते 76, 76 ते 79, हाँ 76 ते 79, करेक्ट करेक्ट, यूहान ने सही बोला। 76 ते 79, हाँ पढ़ लीजिए, जिसको भी मिले पढ़ लीजिए जल्दी से। पहिला अध्याय जॉन चैप्टर 1, पढ़ रहे? जॉन 1, यवन येथे सुवर्तमान पहिला अध्याय 76 to 79, 76 to 79, नाही का? गॉस्पेल ऑफ लूक, सॉरी लुक लूक, सॉरी लूक चैप्टर 1, करेक्ट। 76 ते 79, आणि हे बालका, तू परस्पराचा भविष्यवादी म्हटला जाशील, कारण प्रभूचे मार्ग तयार करण्यासाठी हाँ। आणि त्याच्या लोकांना त्याच्या पापाची एक मिनट, मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। ये किसके बारे में कह रहा है ये बात? ये जो भविष्यवाणी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बारे में है? यूहान के बारे में, जो बपतिस्मा देने वाला यूहान था। कौन था? प्रभु यीशु मसीह के रिश्ता में क्या था वो? क्या था? आप अमोल के क्या लगते हो? अक्षय का क्या लगते हो? कजिन ब्रदर। क्यों? आपके मम्मी और उनके मम्मी बहन है। तो यूहान की मम्मी और मिरियम बहन थे। तो यूहान और प्रभु यीशु मसीह क्या थे? भाई, कजिन ब्रदर्स, राइट? तो अभी ये जो भविष्यवाणी हम लोग देख रहे हैं, यूहान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है सिस्टर, दोबारा पढ़िए अभी। आणि हे बालका, तू परस्परांचा भविष्यवादी म्हटला जाशील, हाँ। कारण प्रभूचे मार्ग तयार करण्यासाठी। एक मिनट, तुम्हारा काम क्या है जॉन, यूहान, तुम्हारा काम क्या है? प्रभु के मार्ग को तैयार करना। ठीक है, याद करिए। ओके, आगे। आणि त्याच्या लोकांना त्याच्या पापाची क्षमा झाल्याने तारणाचे ज्ञान देण्यासाठी तू त्याच्या मुखाकडे चालशील। तो तुम्हारा काम क्या है यूहान? लोगों को बताना कि तुम्हारा पाप क्षमा कैसे होगा। ठीक है, आगे। आमच्या देवाच्या कृपापूर्ण दयेमुळे हे होईल। तिच्याकडून जे अंधारात व मृत्यूच्या छायेत बसले आहेत त्यांना प्रकाश देण्यासाठी, आमेन। आमचे पाय शांतीच्या मार्गास लावण्यासाठी दिवसाचा उदय वरून आमची भेट होईल। तो यहाँ पे लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे
उनको बताओ पाप क्षमा कैसे होगा, ये तुम्हारा काम है। पश्चाताप के बारे में उनको बताओ ताकि उन लोग मन फिराए और प्रभु के पास आए। ये यूहान का काम था। आमेन। कितने लोग थे 15 तारीख के प्रोग्राम में, 15 दिसंबर के प्रोग्राम में अब्दुल कलाम हॉल में? वहां पे किसने संदेश दिया था, याद है? किसी, सिर्फ आपको याद है? और किसी को याद है? याद है? हाँ। अंकल ने क्या संदेश दिया था? कौन सा वचन उन्होंने पहले खोला? आइजाया, यशाया 9 और दूसरा वचन, जहां पे क्या लिखा है? जो लोग अंधकार में बैठे हैं उन लोग ने एक उजाला को देखा। यहां पे लिखा है यूहान के बारे में, वही बात लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे हैं उनको जाके बताओ उजाला के बारे में कि तुम्हारी जिंदगी में उद्धार कैसे आएगा, पश्चाताप करके। आमेन। और तुम उस तरीके से प्रभु के मार्ग को तैयार करो। और प्रभु मुझसे बात कर रहे थे आज सवेरे कि हमारा काम आज की दुनिया में, आज का पीढ़ी, हमारा एक काम है, यूहान की तरह बनो। यूहान ने क्या किया? प्रभु के मार्ग को तैयार किया प्रभु के पहले आने के लिए। हमारा काम क्या है? प्रभु के मार्ग को तैयार करो उसके दूसरे आने के लिए, दूसरे बार आने के लिए। आमेन। क्रिसमस से हमें एक जिम्मेदारी मिलती है कि प्रभु के मार्ग को तैयार करो। और यूहान ने कैसे तैयार किया? लोगों को जाके बताया कि देखो तुम जो अंधकार में हो, एक उजाला आया है, एक चमकता हुआ तारा आया है, एक उजाला आया है जो जगत का उजाला है। आमीन। और तुम उसके पास कैसे आ सकते हो? पश्चाताप करके, मन फिराव करके, और तब तुम्हें उद्धार मिलेगा। यूहान ने वही किया। और आज के दिन अगर हमें प्रभु की मार्ग को तैयार करना है, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु जल्दी आए? चाहते हैं कि नहीं? जल्दी आओ प्रभु। तो हमें उस मार्ग को तैयार करना है, क्योंकि पेत्र कहता है, दूसरा पेत्र 2:12 में लिखा है कि हम लोग प्रभु के लौटने का, हम लोग उसका जल्दी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग प्रभु को जल्दी लेके आ सकते हैं। कैसे? सही में जिंदगी जी के, और लोगों को बताओ जो अंधकार में है कि देखो प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं, मन फिराओ, उजाला तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। तो मैं इसके साथ मैं अपना मैसेज एंड कर रहा हूं कि क्रिसमस से हमें याद करना है कि प्रभु आए थे मरने के लिए, प्रभु आए थे पाप क्षमा करने के लिए, प्रभु आए थे मर के जी उठने के लिए, प्रभु आए थे अंधकार के लोगों के लिए एक उजाला बनने के लिए। प्रभु ऐसे सोसाइटी, ऐसे दुनिया में आए थे जहां पे शांति नहीं था, जहां पे सब गड़बड़ हो रहा था, लेकिन प्रभु के लोगों के अंदर एक जिम्मेदारी है कि जैसे यूहान ने मार्ग तैयार किया था, वैसे हमें मार्ग तैयार करना है उनके लिए, उनके दूसरे आने के लिए। आमीन। क्रिसमस से हमें आगे देखना है कि प्रभु एक बार आए थे और दूसरे बार वो आने वाले हैं, और जब वो दूसरे बार आएंगे तब दुनिया में सही शांति आएगी, तब वो राजा के रूप में आने वाले हैं, प्रभु के रूप में आने वाले हैं, और तब शांति आएगा इस दुनिया में। प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, उस समय उनका काम पूरा हो जाएगा, और आपके लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए शांति होगा। तो आज हम लोग के ऊपर, हमारी जिंदगी में एक जिम्मेदारी है। उसके साथ मैं एंड कर रहा हूं। शालोम, मेरी क्रिसमस सबको। आमीन।